नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपके सामने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम जैसे उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान घराने में पैदा किया। इससे बड़ा करम, बड़ा फ़ज़ल कि नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बना दिया। हमसे पहले भी बेशुमार लोग गुज़रे जो मुसलमान घरानों में पैदा हुए, मगर उनमें और हम में फ़र्क ये था कि वो नबी के उम्मती नहीं और हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाए गए। ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा करम है। अल्लाह ताला चाहते तो हमको किसी काफिर घराने में भी पैदा कर सकते थे। ये अल्लाह ताला का अदल व इंसाफ होता, अल्लाह का जुल्म न होता, मगर कुर्बान जाएं। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने अपने करम से बगैर हमारे किसी ज़ाती कमाल के हमें ना सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा किया, बल्कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अता फरमाई। इस उम्मत में पैदा हो जाने के बाद और निस्बत रसूल हासिल कर लेने के बाद हम अल्लाह ताला के लाडले और प्यारे हो गए। इसमें हमारी कोई खूबी नहीं है, ना हमारी कोई ज़ाती काविश शामिल है, बल्कि ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह पाक हमको इनाम भी देते हैं और हमारे लाड भी उठाते हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि खुदा की कसम, बरोज़ क़यामत जब तक मैं जन्नत में नहीं चला जाऊँगा, पिछले तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर जन्नत हराम है, और जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं चली जाती, पिछली तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम है। ये है हमारे नबी की शान। ज़रा गौर कीजिए कि हम किस नबी की उम्मत हैं, जिनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम जो नूरी मखलूक हैं फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पुल सिरात से गुज़रे तो मैं अपने पर फैलाऊँ इस उम्मत के लिए। सुबहान अल्लाह, खुद पे गौर कीजिए किस नबी की उम्मत हैं हम। अल्लाह ताला ने हम पर किस कदर करम किया, उस नबी का उम्मत उम्मी बना दिया, उस नबी का उम्मती बना दिया हमें, जिनके लिए फरिश्ते अपने पर फैलाए खड़े हैं। इस दुनिया में हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं। ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जिनके साथ ना तो हमारा कोई खूनी रिश्ता होता है, ना उनसे हमारी कोई रिश्तेदारी होती है, ना उनसे हमको कभी कोई माली व जानी फ़ायदा हासिल होता है, मगर फिर भी हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं और उनके तज़किरे करते हैं। हम इनसे मोहब्बत, इनसे अकीदत इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें खुसूसियात पाई जाती हैं, उनमें कमालात पाए जाते हैं, जिनकी वजह से हम उनके तज़किरे करते हैं। अगर हम इन लोगों से इनकी खुसूसियात और कमालात की वजह से मोहब्बत कर सकते हैं, तो हमें नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से क्यों ना मोहब्बत करनी चाहिए, जो इन कमालात का मुजमुआ है। ये भी एक हकीकत है कि जो इन लोगों में कमालात पाए जाते थे वो कामिल नहीं बल्कि नाक़िस थे, और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कमाल कामिल था। मेरे नबी के कमालात ऐसे हैं जिनसे हर एक को फ़ायदा पहुंचा, जिनकी सहावत का सिलसिला इस दुनिया से जाने के बाद भी जारी है। वो दुनिया में भी नवाजते थे और आखिरत में भी अपनी उम्मत को नवाजेंगे। सुबहान अल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाए कायनात है सीरत रसूल की, बंजर दिलों को आपने सैराब कर दिया, एक चश्मा सहाब सफ़ात है सीरत रसूल की। रब कायनात ने हमारे नबी में हर वो कमाल रख दिया जिसका कोई भी सानी नहीं है। मैं कहती हूँ जिसे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, इसे पाक दामनी से मोहब्बत नहीं, इसे सदाकत से मोहब्बत नहीं, इसे शराफत से मोहब्बत नहीं, और जिसे इन अखलाकियात से मोहब्बत नहीं, उससे इंसानियत से मोहब्बत नहीं। जिसको इंसानियत से मोहब्बत नहीं वो इंसान नहीं बल्कि वहशी दरिंदा है। और जिस दिल में उल्फत रसूल की लगन नहीं, ऐसा दिल वाला इंसान फासिक तो हो सकता है, फाजिर तो हो सकता है, मगर वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो आइए अपने गिरबानों में झांकते हैं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی ترجمہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کی الفت کے قصیدے پڑھتے ہیں؟ اگر ہمارا جواب ہاں میں ہے تو کیا ہم نے ایسی رفتار و گفتار بھی اختیار کی جو انہیں پسند ہو، ایسا انداز اپنایا جو ان کے دل کو لبھائے، ایسے اعمال کیے جن سے وہ خوش ہوں، ایسا کردار بھی ادا کیا جس سے روئے مبارک چمک اٹھے؟ ہم نے اپنے رسول کے طریقے پر کتنا عمل کیا، یا ان کے افعال و اقوال کی کہاں تک قدر کی؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہماری مسجد شاندار سنگ مرمر کے فرش، اعلیٰ قسم کی قالینیں اور شان و شوکت میں یکتا ہیں، مگر نمازیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنی نمازوں کا جائزہ لیجئے، ہماری نمازیں کتنی خالص ہیں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ تو نظر رحمت کریں گے اور نہ